नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज 24 मार्च सन 2024 दिन रविवार के पंचांग के साथ उपस्थित हैं। साथ ही साथ आप लोगों से बात करनी है होली के विषय पे, साथ ही साथ आपसे बात करनी है ग्रहण के विषय पे। तो आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, ज्ञानवर्धक वीडियो होगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले उन सभी जातक जातिकाओं को शुभकामनाएं देंगे हमारे संस्थान की ओर से जिनका आज जन्मदिन है। साथ ही साथ अपने संस्थान की ओर से उन जातक जातिकाओं को भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिनकी आज विवाह की वर्षगांठ है। पंचांग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ 5 अंक है। पंचांग के 5 अंक हैं नक्षत्र, योग, करण, तिथि, बार। भारतीय पंचांग सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त पर आधारित होता है। पंचांग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको पंचांग बताते हैं। 24 मार्च दिन रविवार सन 2024 का। विक्रम संवत 2080 है। शक संवत 1946 है। कली संवत 5125 है। माह फाल्गुन माह है। ऋतु बसंत है। पक्ष शुक्ल पक्ष है। आयन उत्तरायण है। तिथि आज चतुर्दशी रहने वाली है 9:14 सुबह के समय तक। उसके पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र प्रातःकाल 7:18 तक पूर्व फाल्गुनी रहने वाला है। उसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। करण वाणिज्य रहने वाला है 9:14 तक। उसके पश्चात वृश्चिकरण प्रारंभ होगा जिसे भद्रा भी कहते हैं, जो 10:14 रात्रि में रहेगा। उसके पश्चात बबकरण लग जाए। योग आज रात्रि के 8:21 तक गंड रहे। उसके पश्चात वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल पश्चिम है। पश्चिम दिशाशूल से अभिप्राय किसी भी खास प्रयोजन से जिस दिशा में दिशाशूल होती है उसमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ खाद्य पान का छोटा टुकड़ा अगर आप खाते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। शुभ रंग आज लाल, सफेद, नारंगी है। चंद्रमा की राशि 1:56 दोपहर तक सिंह रहेगी। उसके पश्चात चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। व्रत त्योहार की बात करें तो आज होलिका दहन है। होलिका दहन रात्रि के 10:27 के बाद ही होगा। रवि योग प्रातःकाल 7:18 तक रहेगा और सर्वा सिद्ध योग सायकाल 7:18 से प्रारंभ होगा। सूर्य की राशि मीन है। सूर्य नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। सौर माह चैत्र मास। अब जानते हैं पंचांग के स्तंभ। सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त। सूर्योदय सुबह 6:20 पे होगा। सूर्यास्त शाम को 6:35 पे होगा। चंद्रोदय शाम के 5:52 पे होगा और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 6:18 पे होगा। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के शुभ चौघड़िया। शुभ समय है दिन के 1:59 से 3:31 तक। चर समय है सुबह 7:51 से 9:23 तक। लाभ समय है 9:23 से 10:55 तक और अमृत समय है 10:55 से 12:27 तक। आइए अब एक नज़र डालते हैं राहु काल और गुलिक काल के समय पर। राहु काल एक अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी यात्रा पे भी नहीं जाना चाहिए। यात्रा को आगे पीछे करना चाहिए राहु काल के समय से। राहु काल आज रहने वाला है शाम को 5:03 से 6:35 तक। गुलिक काल दिन के 3:31 से 5:03 तक रहेगा। प्रदोष काल शाम को 6:35 से 8:55 तक रहेगा। निश्चित काल रात में 12:03 पे प्रारंभ होकर 12:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त ये भी एक शुभ समय होता है, शुभ मुहूर्त होता है। इस दौरान भी आप छोटे मोटे कार्य अपने प्रारंभ करते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दिन के 12:03 से 12:52 तक। अब बताते हैं विजय मुहूर्त दिन के 2:30 से 3:19 तक। अब जानते हैं गौधूली मुहूर्त का समय। गौधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 6:23 से 6:47 तक और आज के पंचांग में अंतिम ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:45 से 6:18 तक रहेगा।
आइए तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चंद्र ग्रहण के विषय पे। यूट्यूब पे जगह जगह तरह तरह के वीडियो पड़े हैं। चंद्र ग्रहण से राशियाँ करोड़पति हो जाएंगी, ये रोडपति हो जाएंगे, होली पे चंद्र ग्रहण है, इसका ये असर होगा, होलिका दहन नहीं होगा, सूतक लगेगा, सारी चीजें हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण का समय जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण 10:03 से दिन में प्रारंभ होगा, जो 3:02 तक रहेगा। ये तो चंद्र ग्रहण का समय है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे का होता है। 2 चीज आपने अवश्य जान ली होंगी। अब ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, एशिया के भी कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप की कई कंट्रियों में दिखाई देगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं भारत में नहीं दिखाई देगा का मतलब? भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका मतलब भारत में मान्य होगा ही नहीं। भारत में सूतक लगेगा ही नहीं चंद्र ग्रहण का। जो ये वीडियो चल रही हैं इतनी सारी कि चंद्र ग्रहण है, सूतक है, जगह जगह लोग भ्रमित हैं कि होलिका दहन नहीं होगा, अगले दिन सुबह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। मुझे नहीं पता क्यों होगा, कौन किस ज्योतिष की किताब से पढ़ के ये वाली बातें कह रहा है। फिलहाल अगर कोई भी ग्रहण आपके देश में किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देता है तो वह मान्य नहीं होता है। ये बहुत ही मुख्य बात है, इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आप जितने लोग मेरा वीडियो देखते हैं बेफिक्र हो जाइए, चंद्र ग्रहण और उसका सूतक भारत में मान्य नहीं है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। अब आते हैं होलिका के विषय में। होलिका का पूजन समय 8:17 के उपरांत आप होलिका का पूजन करें। होलिका दहन भी उसी के उपरांत होगी, क्योंकि उससे पहले वृश्चिकरण भद्रा लगी हुई है। भद्रा में अच्छे काम नहीं होते हैं। होलिका दहन के पीछे क्या कहानी है प्रहलाद की, ये तो आप बरसों से जगह जगह सुनते हुए आ रहे होंगे। उसको यहाँ दोहरा के वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल इतना ही है, अच्छाई की जीत बुराई का अंत ही होलिका दहन है। अब होलिका दहन पूजन विधि बताते हैं आपको। पूजन विधि में सबसे महत्वपूर्ण है, समय आपको बता दिया, 8:17 के पश्चात ही होलिका का आप पूजन करिए, उसी के बाद दहन होगा। ठीक है, पूजन कई लोग होली जलाने से पहले भी होता है, और होली जब जलती है, दहन होता है, तो भी गेहूं की बाली से भुनी जाती हैं और बालियां डाली जाती हैं, वो भी पूजन होता है, साथ परिक्रमा करी जाती हैं। उसका कारण क्या होता है? नई फसल होती है और वो अग्नि को हम सबसे पहले अग्नि के लिए निकालते हैं। इसका सीधा सा साइंटिफिक और वैदिक कारण यही है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नई फसल होती थी और ये परंपरा चली आ रही है। ये तो होली दहन के बाद की पूजा बता दी। होलिका दहन से पहले जो पूजा करनी है उसके लिए आवश्यक सामग्री आप नोट कर लें। देखिए, एक कंडा कहते हैं ना, जो गाय के गोबर से बनता है, वो होना चाहिए आपके पास। थोड़ा सा देसी घी होना चाहिए। एक दीपक लेके जाएंगे देसी घी का जलाने के लिए। जटामासी, सुगंध वाला, कोकिला वाला, अगर तगर, गूगल, बेल का गूदा, हवन सामग्री अच्छी वाली कोई, गीली धूप, कपूर, इलायची, लौंग, गूलर की लकड़ी, आम की लकड़ी, अश्वगंधा, चंदन, हल्दी, मिष्ठान, पूड़ी, इत्र, जल, अबीर यानी गुलाल, पंचमेवा, इतनी वस्तुएं आप लेके जाइएगा। मात्रा में तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन आपकी सब सामान 100 से 200 रुपये के बीच आ जाएगा निश्चित रूप से, है ना। देसी घी भी ऐसा नहीं है कि किलो भर चाहिए, एक दीपक जलाने के लिए और एक दीपक होलिका के लिए, केवल इतना ही चाहिए, है ना। तो 4 चम्मच मान लीजिए, इतना महंगा नहीं हुआ। तो आपको करना क्या है, ये सब सामग्री लेके जानी है। होलिका से अलग दीपक आपको जला के रखना है। बाकी सभी सामग्री आपको होली जो बनी हुई है, होलिका जो है, उसके अंदर आपको वो डाल देनी है। जल चढ़ाना है, अबीर गुलाल भी चढ़ाना है, और उसकी 7 या 11 परिक्रमा आप लगाएंगे। इतना करके
आप वापस आ सकते हैं। दूसरी पूजा जो बाद में होगी वो आपको मैंने बता दी। ये जो जड़ी बूटियाँ आपको बताई, घटक बताए, ये सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं एक तरीके से। अगर आप ये समझिए, आपके मोहल्ले में अगर 50 घर हैं और 50 घर के बीच एक होली जल रही है और 200 रुपये का सामान अगर हर घर वाले व्यक्ति उस होली में डाल दें तो निश्चित रूप से बीमारियां वहाँ तो आने से रहीं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी, आप निश्चित मान लीजिए। और जहाँ बीमारी नहीं आएगी, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, वहाँ निश्चित रूप से धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ और हर तरह का लाभ और बरकत आपके जीवन में आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसे पूजा करिएगा। कई बुरी नज़र के प्रभाव से बचने के लिए एक उपाय होता है, कच्चा सूत लीजिए, अंगूठे के नाखून से सिर तक नापिए और उसको होलिका में डाल दीजिए, ये सोचते हुए कि हमारे जो भी तबीयत ख़राब है, जो भी समस्या है, वो उसके साथ दहन हो जाएंगी। अब आते हैं मंत्र सिद्धि पे। देखिए, होली, दिवाली, ग्रहण, ये मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही अचूक समय होते हैं, है ना। लेकिन मंत्र सिद्धि के लिए मैं आप सभी से एक चीज़ निश्चित रूप से कहूँगा, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो मंत्र सिद्धि मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप गृहस्थ जीवन में नहीं हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो करिएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन वाले नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है नियम नहीं कर पाते हैं गृहस्थ जीवन वाले। मंत्र सिद्धि के लिए आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं, शावर मंत्र ले सकते हैं, कैसा भी कोई मंत्र ले सकते हैं। क्या करना है, होली की रात्रि में भद्रा की समाप्ति के पश्चात आपको एक माला का जाप करना है और एक माला से हवन करना है, बस इतना ही करना है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये है मंत्र सिद्धि। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है कि 15 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई। बस यही कहूँगा, कल का समय है, इतना ज़्यादा भ्रम फैला है चंद्र ग्रहण का, मेरे वीडियो को फैला दीजिए जिससे वो है दूर हो सकें। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा। आज दोबारा कह रहा हूँ वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।